सड़क, प्लेटफॉर्म, फ्लाईओवर और समंदर की अपार सफलता के बाद अब पीर बाबा की पहुंच नेशनल पार्क तक पहुंच चुकी है। मतलब जहां इंसान भी नहीं रह सकता वहां पर भी मजार हो चुकी है। उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र में अवैध मजारों पर कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट के बाद हमने इसी प्रदेश के एक अन्य हिस्से रामनगर का दौरा किया। यहाँ पर वन्य जीवों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे चर्चित स्थान माना जाता है, जहां लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। हैरानी की बात यह रही कि यह जगह भी अवैध मजारों से बची नहीं रही। अब हमने यह दौरा जून 2022 में किया था। दिल्ली से हम मुरादाबाद के रास्ते अपने निजी वाहन से रामनगर पहुंचे। रामनगर बाजार से हम रानीखेत रोड पर आगे बढ़े। बीच बीच में जंगली जानवरों से सावधानी के बोर्ड लगे हुए दिखाई दिए। जंगलों के बीच गुजरती सड़क पर लगभग 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक जगह सड़क मुड़ी हुई दिखाई दी। उस मुड़ी हुई सड़क पर एक बड़ी सी मजार बनी थी, जिसे बकायदा एक घरनुमा आकार से कवर कर दिया गया था। हमने उतरकर उस मजार के किसी संरक्षक से बात करनी चाहिए, लेकिन मौके पर कोई भी नहीं दिखा। पीर बाबा अकेले वहां पर लेटे हुए थे। इस मजार पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था, जिस पर सबसे ऊपर 786 लिखा था। बाद में लिखा था भूरे शाह शेर अली जुल्फकार दाद मियां का उर्स। पोस्टर में उर्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की गई थी। मीडिया टीम ने अगले दिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रवेश किया। यहाँ पर बाघ, तेंदुए, हाथी, हिरन जैसे कई अन्य जीव अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। पार्क के एंट्री गेट के अंदर किसी को भी रहने की अनुमति नहीं है। अंदर केवल वन विभाग के ही लोग आ या जा सकते हैं। हमने नेशनल पार्क के झरना क्षेत्र में प्रवेश किया। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हमें एक और मजार दिखी। यह मजार सड़क से एकदम सटाकर बनाई गई है। इस मजार पर बकायदा रंग रोशन किया गया था और चादर भी चढ़ाई गई थी। इस जगह पर हमारे गाइड ने हमें वाहन से उतरने से मना कर दिया, क्योंकि वो इलाका बाघों का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आया कि फिर इस मजार पर रंग रोशन कौन करता है, और जहां शेर बाघ रहते हैं वहां किसी इंसान की मजार भला कैसे हो सकती है। इस मजार के बारे में जब हमने अपने गाइड और ड्राइवर से पूछा, तब वो इसके इतिहास के बारे में नहीं बता सके। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मजार के नीचे बकायदा पत्थरों को सेट किया गया था और उस पर किसी के द्वारा चादर भी चढ़ाई गई थी। जंगल में लगभग 45 मिनट अंदर चलकर जब दूर दूर केवल वन विभाग वालों की चौकियों के टावर ही दिखाई दे रहे थे, उस समय एक और मजार दिखाई पड़ी। हमारे गाइड ने हमें बताया कि वह स्थान भी बाघों का सबसे घना इलाका माना जाता है। हमें उस स्थान पर कुछ हिरन दिखाई दिए। कुछ ही दूरी पर एक तेंदुआ भी सड़क पार करता दिखाई दिया था। ऐसे में उस स्थान पर किसी मजार का होना मेरे साथ सफारी करने आए बाकी सभी लोगों को अजीब भी लगा। हमने अन्य जीप चालकों से इस मजार के बारे में जानकारी ली, पर वो इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाए। हालांकि स्थिति के हिसाब से इस मजार पर लोगों की आवाजाही कम लगी। मजार का रख रखाव भी कुछ दिनों से नहीं हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन मजार पक्की सीमेंट की थी और उसके आसपास का बड़ा चौकोर क्षेत्र भी सीमेंट से बना दिखाई दिया। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक नैनीताल जिले में मुस्लिमों की कुल आबादी 12.65% है। वहीं पर जिम कॉर्बेट क्षेत्र में टूर ऑपरेटर रमेश ने हमें बताया कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अच्छा खासा कारोबार जमा लिया है। जंगल सफारी करवाने के लिए अधिकतर वाहन मुस्लिम समुदाय के लोगों के ही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह अतिक्रमण जंगलों में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रकृति के संसाधनों की जिम्मेदारी हम सभी का दायित्व है, इसे निभाना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।